नमस्कार, मैं श्रेया शर्मा और आप देख रहे हैं डे टू डे न्यूज भारत। हम आपसे वादा करते हैं कि पूरी निष्पक्षता के साथ पत्रकारिता करेंगे और हमारा कोई भी पत्रकार फील्ड में किसी से किसी भी प्रकार का उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करता, आगे भी नहीं करेगा, ना ही किसी को ब्लैकमेल कर रहा है। हम दबे कुचले लोगों की आवाज बनते आए हैं और आगे भी बनेंगे। साथ ही हम ऐसी कोई खबर नहीं दिखाएंगे जिससे हमारी भोली भाली जनता मूर्ख बने या उन्हें किसी भी प्रकार का कोई धोखा मिले। हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को और अधिक मजबूत करने की पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। अब बात करते हैं उस दौर के बारे में, 1978 के दौर के बारे में, जिसे सोचकर आज भी दिल कहीं ना कहीं कांप जाता है। जी हां, 1978 का वो दौर पंजाब के सामाजिक और धार्मिक इतिहास में एक नया मोड़। आपको बता दें कि 1978 में जरनैल सिंह भिंडरावाला ने जो है युवाओं को सीधे रास्ते पर चलने के लिए, अच्छाई के रास्ते पर चलने के लिए सिक्खी से कहीं ना कहीं रूबरू करवाने की पूरी कोशिश की और उनकी ये कोशिश पूरी भी हुई। तो इसी मुद्दे पर आज बातचीत करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है मेरी सहयोगी साक्षी चौहान। तो साक्षी, 1978 से 1992 का ये दौर, इसे लेकर क्या कुछ कहेंगे? जो 1978 से 1992 तक का जो ये दौर रहा है, ये पंजाब के इतिहास में कहीं ना कहीं एक काला दौर कहा जाता है, क्योंकि इस दौर में बहुत सी ऐसी चीज़ें हुई जो समाज के लिए कहीं ना कहीं अच्छी नहीं थी। इस दौर में लोगों ने धर्म के नाम पर लड़ना शुरू कर दिया और लोगों ने धर्म के नाम पर एक दूसरे का कत्लेआम करना शुरू कर दिया। यहाँ पे ये नहीं देखा जा रहा था कि कौन बच्चा है, महिलाएं हैं, बुज़ुर्ग है। मतलब उस टाइम पे इतना सब कुछ होना शुरू हुआ कि कत्लेआम चलने लगा और लोग कहीं ना कहीं इंसानियत भूल गए थे और धर्म के नाम पे लड़ने शुरू हो गए थे। अगर हम बात करें इसके पहले के इतिहास में, जब 17वीं सदी में अंग्रेज़ों ने भारत में आना शुरू किया तो कहीं ना कहीं उन्होंने देखा कि भारत बहुत समृद्ध देश है, इन लोगों में एकता है। उस टाइम जातिवाद नहीं चलता था, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अपनी जो एक नीति थी, फूट डालो और राज करो की नीति, आज भी कहीं ना कहीं वो उनकी उस नीति का हमें हमारे समाज पर उसकी परछाप देखने को मिलती है, उसकी एक छाप देखने को मिलती है। तो उन्होंने क्या किया कि अंग्रेज़ों ने लोगों को धर्म के आधार पर, जातिवाद के आधार पर बांटना शुरू कर दिया। मुस्लिम, सिख, हिंदू और भी कई तरह की जो जातियाँ हैं, धर्म है, वो बांटने शुरू कर दिए। तो इस तरह से लोगों ने उस चीज़ को लेना शुरू कर दिया और आगे जाके 1978 और 1992 के टाइम पे ये कहीं ना कहीं ये चीज़ अपने चरम पर पहुंच गई थी और कहीं ना कहीं इससे आम जनता और आम लोग जो थे वो काफ़ी प्रभावित हुए। लोगों ने अपनों को खोया और कत्लेआम होने शुरू हुए, खून बहना शुरू हुआ और कहीं ना कहीं लोग बस अपने धर्म और अपनी जाति को सर्वे सर्वा मानने लगे। अगर बात की जाए 1978 की, मैंने पहले भी कहा था कि जरनैल सिंह भिंडरावाला ने युवाओं को जो है सिक्खी के प्रति शिक्षा देने के लिए उन्होंने जगह जगह दीवान लगाए ताकि जो युवा है वे गलत रास्ते पर ना जाए। नशे के विरुद्ध जो है उन्होंने काफ़ी प्रयास किया कि जो युवा है वे नशे की ओर ना जाए। आपको बता दें कि उस समय जो है नशा काफ़ी सक्रिय पंजाब में था। अगर आज की बात की जाए तो आज भी पंजाब में नशा कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और उस दौर में भी जो नशा है वे काफ़ी ज़्यादा था, जिसके चलते कहीं ना कहीं जो पेरेंट्स थे, पूरा परिवार वे काफ़ी चिंतित हो जाते थे, क्योंकि जो युवा है वे नशा तस्करी करने लगे और नशे का उन्होंने जो है काफ़ी ज़्यादा नशे की ओर उन्होंने रुख करना ज़रूरी समझा। और साथ ही आपको बता दें कि 1978 की दौर और 1992 की अगर बात की जाए तो उस समय जो है काफ़ी कत्लेआम भी हुए हैं। अगर बात की जाए धर्म के नाम पर हिंदू, मुस्लिम और साथ ही जो निरंकार है, निरंकारी सिख, वे सभी जो है आपस में लड़ने शुरू हो चुके थे और यहाँ बहुत ज़्यादा उस समय हिंसा बढ़ चुकी थी। तो इसी पर जो है मैं साक्षी आपसे सवाल पूछूंगी कि ये जो दौर था उस समय काफ़ी लोग एक्टिव हो गए थे नशे के खिलाफ, तो इस पर क्या कुछ कहेंगे? क्योंकि आज भी जो है पीसी हुई है, प्रेस कॉन्फ्रेंस की है डीजीपी, पंजाब के डीजीपी गौरव यादव ने, तो इस पर क्या कुछ कहेंगे कि उन्होंने क्या कुछ कहा है नशे के विरुद्ध? 1978 और 92 का जो दौर था उस समय बहुत से युवा अपनी दिशा में भटक गए थे
और उस टाइम पे लोगों ने कहीं ना कहीं बहुत ऐसी असामाजिक चीज़ें की जो समाज के लिए कहीं ना कहीं अच्छी नहीं थी। और अगर हम आज के समय की बात करें तो आज जो पंजाब के डीजीपी है उनका जो नाम है वो गौरव यादव है। उन्होंने एक बहुत ही अच्छी एक पहल की है। उन्होंने कहा कि जो पंजाब में एक गैंगस्टरवाद कहीं ना कहीं हमें देखने को मिल रहा है, नशे के ख़िलाफ़ हमें बहुत सी चीज़ें देखने को मिल रही है, तो उन्होंने उस पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि वो एक प्रहार नाम का जो एक ऑपरेशन है वो चला रहे हैं। इस ऑपरेशन में क्या होगा कि जो गैंगस्टर हैं उनको पकड़ा जाएगा और कहीं ना कहीं जो गैंगस्टर्स के ख़िलाफ़ और गैंगस्टर के जो साथ जो लोग हैं उनके ख़िलाफ़ भी एक पहल की जाएगी। उन्होंने कहा है कि इस ऑपरेशन का जो काम होगा इसमें 2000 से ज़्यादा टीमें होगी, 12000 से ज़्यादा जो होंगे वो पुलिसकर्मी इसमें भाग लेंगे और 72 घंटे का जो क्या होगा ये एक ऑपरेशन होगा गैंगस्टर को पकड़ने के लिए। और साथ ही उन्होंने एक और बात कही है कि जो बाहर के देशों में जो गैंगस्टर्स रह रहे हैं उनको पकड़ने के लिए भी उन्होंने एक सेल बनाया है और वो लीगली तौर पे जो गैंगस्टर कहीं ना कहीं बाहर बैठे हैं, विदेशों में बैठकर वो ऐसी घटनाएं कर रहे हैं, तो उनको लीगली तौर पे वो भारत में लाएंगे और कहीं ना कहीं ये एक बहुत अच्छी पहल है। और साथ ही जो पंजाब के डीजीपी है गौरव यादव, उनका कहना है कि नशों के ख़िलाफ़ जो भी ऐसे तत्व समाज में रहेंगे उनके ख़िलाफ़ भी बहुत से एक्शंस अब लिए जाएंगे और कहीं ना कहीं ये पंजाब के लिए और हमारे देश के लिए बहुत अच्छी पहल है। और इस तरह के जब कोई इंसान चीज़ें करता है और इस तरह के जब कानून बनते हैं तो ये हमारे समाज में और युवाओं पे एक अच्छा इम्पैक्ट छोड़ते हैं। नहीं तो युवाओं को लगता है कि अगर हम कुछ भी क्राइम कर लेंगे या नशों में इन्वॉल्व हो जाएंगे तो सरकारें और हमारी पुलिस उतना एक्शन हमारे पे नहीं लेगी जब तक हम उस चीज़ में डायरेक्ट पकड़े नहीं जाएंगे। तो पर अगर ये चीज़ हुई है पंजाब सरकार के द्वारा तो ये बहुत अच्छी पहल है और युवाओं को अगर, और साथ ही डीजीपी ने कहा है कि उन्होंने एक हेल्पलाइन नंबर जो है वो जारी किया है और वो हेल्पलाइन नंबर हम आपको स्क्रीन पे देंगे। और उन्होंने ये कहा है कि अगर आपको कहीं पे भी ऐसी गैंगस्टरवाद से रिलेटेड कुछ चीज़ें मिलती है या नशे से रिलेटेड कुछ भी आपके एरिया में कोई भी ऐसी चीज़ें होती है तो आप उस हेल्पलाइन नंबर पे पुलिस को जानकारी दे सकते हैं। जी, अगर बात की जाए साक्षी शरारती अनसरों की तो 1978 से लेकर 1992 तक जो शरारती अनसर हैं उन्होंने कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हिंसा फैलाई। उन्होंने निरंकारी हिंदू और साथ ही सिखों को आपस में लड़वाया और राजनीतिक फ़ायदा यहाँ पर उठाया गया। आपको बता दें कि इसमें जो है कहीं ना कहीं राजनीतिक लोग और साथ ही जो है अफसर भी इसमें शामिल थे। जो आज आतंकवादी बनते हैं वे इनकी वजह से ही बनते हैं क्योंकि ये जो लोग हैं ये इनके पीछे पीछे भागते हैं। जो युवा होते हैं वे इनके पीछे पीछे जाते हैं कि वो उनकी बातें सुने, लेकिन अफसर और जो राजनीतिक लोग हैं वे अपनी कुर्सियों के लिए जो है इनकी बात, हाँ, अपने मतलब फ़ायदे के लिए इनकी बात नहीं सुनते। और ये जो है ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा गंभीर मुद्दा आज के टाइम में बना हुआ है। अगर हम बात करें कि जो हमारी युवा पीढ़ी है कहीं ना कहीं वो उन्हें लगता है कि लोगों को और जो राजनीतिज्ञ जो होते हैं वो क्या करते हैं कि वो युवाओं पीढ़ी को क्या जल्दी से इन्फ्लुएंस हो जाती है कहीं ना कहीं, तो अपने वो फ़ायदे के लिए कहीं ना कहीं इन लोगों का इस्तेमाल करते हैं। अगर हम बात करें पहले के दौर की, जो पहले का जो समय था उस टाइम पे भी एक चीज़ हुई है कि अगर हम अपने इतिहास को पढ़े, अपने इतिहास के पन्नों को खंगालना शुरू करें तो उसमें हमने एक बात देखी है कि लोग लड़े, धर्म के नाम पे लड़े, इंसानियत के नाम पे लड़े, जाति के नाम पे लड़े, जो भी चीज़ें हुई कहीं ना कहीं उसमें जो नुकसान जो झेला वो आम नागरिकों ने झेला। तो इस अभी के दौर की अगर हम बात करते हैं तो अगर अभी भी हम इस नुकसान की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं आम जो नागरिक है उसको ये सारी चीज़ें झेलनी पड़ती है। और जो हमारे अफसर है, राजनेता है, वो कहीं ना कहीं अपनी कुर्सी और कहीं ना कहीं वो बच जाते हैं, उनका नाम उसमें नहीं आता, पर जो एक आम नागरिक है, एक आम घर है, उसको कहीं ना कहीं बहुत सी चीज़ों को झेलना पड़ता है। लोग अपने फ़ायदे निकाल के निकल जाते हैं पर जो सफ़र करती है वो एक जनता इसमें बहुत ज़्यादा सफ़र करती है। जी,
अब मैं बात करूंगी 1978 से और 1992 के बीच में जो हुआ उसे आतंकवाद और आपको बता दें कि नक्सलवाद का नाम दिया गया। वो इतना ज़्यादा हिंसक था कि पूरे के पूरे परिवार ख़त्म हो गए और जो पीछे बचे वे बस रोते रहे, बिलखते रहे और साथ में वे राजनीतिक लोगों के पास गए कि वो उनकी हेल्प करेंगे, लेकिन यहाँ पर किसी ने उनकी हेल्प नहीं की, जिसके चलते कहीं ना कहीं एक गैंगस्टर पैदा हो जाता है। क्योंकि देखो, माँ के पेट से कोई भी आतंकवादी पैदा नहीं होता है, वे सिर्फ और सिर्फ सिस्टम की वजह से, वे जो बड़े बड़े अफसर हैं, राजनीतिक लोग हैं, उनकी वजह से ही आज के टाइम में गैंगस्टर पैदा हुए हैं, उनकी वजह से ही जो है गैंगस्टर बने हैं। पंजाब की ही बात नहीं करूंगी, हरियाणा में भी आतंकवाद काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। वे सिर्फ और सिर्फ क्योंकि जो ये अफसर है ये अपनी कुर्सियों के लिए, अपनी जो पोजीशन है उसके लिए इनका इस्तेमाल करते हैं, जिसके चलते जो परिवार है उनकी ज़िंदगी तो कहीं ना कहीं नर्क बन ही जाती है। तो वहीं आपको बता दें कि ये सारी चीज़ें जो है ये बाकी नेशनल चैनल जो है वे कवर नहीं करते, वे आपको नहीं बताएंगे, क्योंकि आज के दौर में वे जो है फेक न्यूज़ के पीछे भागते हैं और साथ ही जो है टीआरपी की होड़ काफ़ी ज़्यादा नेशनल न्यूज़ चैनल को लगी रहती है। तो डे टू डे न्यूज़ भारत आपसे अपील करता है कि आप जो है करप्ट ऑफिसर्स के पीछे ना भागकर अपने फ्यूचर के बारे में सोचें, क्योंकि अभी आपके फ्यूचर में बहुत कुछ आप कर सकते हैं। तो अगर आपको हमारी किसी भी हेल्प की ज़रूरत है तो आप डे टू डे न्यूज़ भारत पर जो है इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं जो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, 82 83 85 90 49 पर आप जो है कांटेक्ट कर सकते हैं। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा खबरें जानने के लिए देखते रहिए डे टू डे न्यूज़ भारत और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।